आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। अभी डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखी जा रही है, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखी जा रही है। और यहाँ पे 3405 करोड़ का खरीदारी एफआईआई की तरफ से देखने को मिला, डीआई की तरफ से 2528 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा, तभी मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। डीआई एफआई फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, देखो डेट टू डेट वाइज डाटा मैं लेके आता हूं आपके लिए, बनाता अपने लिए, वही आपके साथ शेयर कर देता हूं। टेक्निकल चार्ट हम जरूर देख लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन का भी डाटा देखते हैं और पीसीआर रेशो भी निकालते हैं। लेकिन उन सब के साथ अगर ये एफआई डाटा भी इंक्लूड करो तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा मार्केट के अंदर। इस डाटा देखने के बाद ही यानी बड़े बड़े लीडर की पोजीशन को अगर हम जानेंगे तो मार्केट का सिनेरियो समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर गिरावट कहां से आ सकती है, कहां से दोबारा से खरीदारी आ सकती है। तो पूरा एक सिनेरियो समझ में आ जाता है इस डाटा के अंदर देख के। केवल निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, बिल्कुल अच्छी खासी है 100 पॉइंट की हमने निफ्टी के अंदर ये गिरावट देखने को मिली थी, बिल्कुल ये वाली। और लास्ट में मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर कर पाया, लेकिन एक रिजेक्शन अपर साइड से बार बार आता रहा। ये रिजेक्शन देख रहे हो ना, इन कैंडलों को देखो, ये कैंडल बार बार एक रिजेक्शन कैंडल की तरफ और इशारा करती हुई नजर आ रही है। यहां पे इस कैंडलों के नहीं, लास्ट ही कैंडल के अंदर भी बिल्कुल 1 घंटे की कैंडल है और ये रिजेक्शन कितना बढ़िया वाला है, देख सकते हो आप, अपर साइड से बिल्कुल टिक नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी जो संकेत आ रहे हैं थोड़े से खराब ही नजर आ रहे हैं। तो हमारे मार्केट के अंदर आज होगी हमारी एक्सपायरी। अब एक्सपायरी में यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि मार्केट के अंदर जो यहाँ पे मोमेंटम बनता जा रहा है ना, इसको थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आज प्रीमियम डीके का भी खतरा रहने वाला है। अब निफ्टी के अंदर कल 100 पॉइंट की गिरावट बड़ी लाजवाब गिरावट थी और 300 पॉइंट की गिरावट क्या क्या आई बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों इंडेक्स के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अब हमारे लिए ये कल का जो एक लो था हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके साथ। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें एफआई डाटा को भी इंक्लूड कर देते हैं, इसका सारा पूरा चार्ट के साथ डाटा को अगर हम चेक करें, डीआई एफआई क्या करके चल रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। मई मंथ के अंदर देखें तो एफआई की तरफ से बिल्कुल खरीदारी डेली डेली देखने को मिल रही है, लगातार एफआई की तरफ से बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, डीआई की तरफ से 2 दिन से मूड बिल्कुल खराब करता जा रहा है। यहाँ पे 2528 करोड़ की बिकवाली कल भी देखने को मिली, 438 करोड़ की यहाँ पे 30 मई को भी बिकवाली देखने को मिली थी। तभी तो मार्केट का ऊपरी लेवल से टिक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी मार्केट का नीचे से सपोर्ट आ रहा है जरूर, एफआई की तरफ से बढ़िया वाला सपोर्ट आ रहा है, लेकिन जो डीआई है एक बढ़िया वाला सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, अपर साइड से बिल्कुल रिजेक्शन आ रहा है। अब आज तो होगा बड़ा भयंकर वाला घमासान। क्यों होगा, ये डाटा तो सिर्फ आपके साथ कैश का डाटा आ रहा है। अब ये कैश का डाटा के अंदर क्या होता है, जो आप देखते हो ना, ये इतने करोड़ की बिकवाली है, इतने करोड़ की खरीदारी है, तो कैश का डाटा हो गया। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन कुछ और नजर आती है इनकी, यहां पे तो खरीदारी दिखा लेते हैं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर अपनी पोजीशनों को बिल्कुल कम करके चले जाते हैं। वहीं तो हमने ट्रेडिंग करना होता है। और निफ्टी के अंदर कल भी इसी लेवल से बार बार ये गिरावट भी आ रही थी। अगर एफआई की इतनी अच्छी खरीदारी थी तो मार्केट के अंदर गिरावट क्यों आई, क्यों आई गिरावट? तो ये लॉजिक हमने फ्यूचर ऑप्शन के अंदर समझना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर हम फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, कैश के अंदर तो मोस्टली हम ट्रेडिंग करते ही नहीं है ना। तो आज एक्सपायरी भी किसकी है, ऑप्शन की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखो जब इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, डेली आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखो निफ्टी का सुबह सुबह यहाँ पे 140-35 से पुट की साइड से अच्छा खासा 60-70 पॉइंट का बढ़िया वाला मोमेंटम कैच किया गया, सारे टारगेट डन कर देता है। ये डेली आपके साथ शेयर करता हूं, आज को स्पेशल नहीं है, डेली करता हूं, हर वीडियो के अंदर मिलेगा, आपको चेक कर सकते हो बिल्कुल। और पूरा टारगेट यहाँ पे दोनों टारगेट डन हो चुके हैं। टेलीग्राम का ग्रुप आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे निफ्टी ने किस लेवल से गिरावट आ सकती है, ये गिरावट का लेवल होगा हमारा आज मार्केट के अंदर गिरावट का लेवल ये वाला रहने वाला है। ये वाला लेवल कौन सा है, यानी कल का लो हमारे लिए 18,480 का लेवल हमारे लिए गिरावट का लेवल बनेगा। और यहां से बनेगी एक पुट का साइड मोमेंटम दे सकता है हमारे पास, यानी पुट की साइड 18,480। कल मार्केट इसी लेवल पे झूलता हुआ नजर आया था। और 18,500 के लेवल पर देखो ना, बड़ी जबरदस्त वाली क्या मिलेगी आपको, पुट राइटिंग मिलेगी, मैसिव पुट राइटिंग, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो मार्केट के अंदर गिरावट
आ जाएगी पुट की साइड। और कहां तक आएगी, ये वाला लेवल था हमारे पास एक छोटा सा। अब ये वाला लेवल की बात करूं तो हमारे पास ये 18,400 का लेवल रहेगा नीचे की साइड, एक सपोर्ट का एरिया। लेकिन अगर अच्छी वाली खरीदारी की बात करूं तो मोमेंटम जो है ना 550 के अबव आता है, तो हमारे पास छोटा सा स्कैल्पिंग होगा 580 तक, 580 तक अपर साइड पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे एफआई डाटा को देख करें, पिछले 2 दिन का डाटा रिटेलर की, डीआई की, एफआई की पोजीशन को देखें, यानी 30 और 31 तारीख का डाटा हम कंपेयर करेंगे। रिटेलर की साइड से पोजीशन क्या आ रही है, 45% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था, 54% यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट की साइड अपनी पोजीशनों को बना के चल रहा था। अब यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर 47% आ चुका है, 2% बिल्कुल पॉजिटिव मोड में देखने को मिल रहा है। कौन, रिटेलर, उसको लगा कि मार्केट के अंदर गिरावट आ चुकी है, अब थोड़ा सा डिप्स बाई कर लिया जाए। लेकिन यहां तो कहानी दूसरी बन जाएगी आज। 52% यहाँ पे क्या है, बिल्कुल पुट की साइड, यानी बिल्कुल 2% पोजिशन यहाँ पे कॉल की साइड शिफ्ट होती नजर आ रही है। अब यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखो क्या कर रहा है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है, 84% क्या रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, 84% लॉन्ग करके चल रहा है। 15% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की पोजीशन बना के बैठा है फ्यूचर के अंदर। पैसा किस में लगता है, फ्यूचर में लगता है ना सबसे ज्यादा पैसा। तो यहाँ पे पोजीशन जो है फ्यूचर के अंदर बिल्कुल ये थी। अब क्या आ रहा है, 85% आ गया है, यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया गया है, यहाँ पे 14%, तो 1% यहाँ से भी शिफ्ट होता हुआ नजर आया है रिटेलर की साइड से। अब रिटेल को थोड़ा समझ में आया कि मार्केट के अंदर खरीदारी करते हैं, मार्केट हायर लेवल पे जा रही है, थोड़ा डिप आ गया है, खरीदारी बनता है। 1% फ्यूचर की साइड से भी इनका बिल्कुल आ गया भाई। तो यहाँ पे फ्यूचर की साइड से पोजीशन 1% आ गई है, और 2% यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन की साइड से पोजीशन आ गई है। तो यहाँ पे तो फ्यूचर की और ऑप्शन की साइड तो रिटेलर ने पोजीशन बना ली है, लेकिन इसका साथ देने वाला कौन है, इसका साथ देने वाला है डीआई। अब डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, अब डीआई की तरफ से देखो तो 2528 करोड़ की कैश के अंदर, ये जो डाटा है ना आपके पास कैश का ही डाटा है, तो कैश के अंदर ये बिकवाली करके बैठा है। ये कैश के अंदर तो इतनी बड़ी बिकवाली आ गई है, इन्होंने माल खरीद लिया है, इन्होंने बेच दिया है, बीच का जो डिफरेंस रहेगा कि मार्केट के अंदर 877 करोड़ रुपया मार्केट के अंदर बिल्कुल जमा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर पोजिशन को कंपेयर करेंगे, पिछले 2 दिन का डाटा, डीआई की पोजीशन, यहाँ पे डीआई क्या पोजीशन बना के चल रहा है, 47% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है, 52% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे डीआई ने क्या कर लिया, 49% आ चुका है, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बिल्कुल बना ली गई है, और 50% क्या आ गया, पुट की साइड। तो भाई डीआई तो 50-50 के रेशो में आ गया है, देख लो 49% 50% बिल्कुल एक तरह से। लेकिन कल के मुकाबले अगर हम देखें, अभी कंपेयर करें दो पिछले दिन का डाटा, तो यहाँ पे 2% पोजीशन यहाँ पे कॉल की साइड शिफ्ट होती नजर आई है। रिटेलर का भी 2% पॉजिटिव मोड है, और यहाँ पे डीआई भी 2% पॉजिटिव मोड में देखने को मिल रहा है। दोनों ने बिल्कुल पोजीशन यहाँ पे 2-2% ऑप्शन के अंदर लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड बनाई है, यानी मार्केट का नीचे से एक रिकवरी करने का बिल्कुल मूड किया है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर, कैश के अंदर बिल्कुल ही बिकवाली की है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अंदर तो पैसा लगा है ना उनका, 2% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव मूड बनाई। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर क्या करके चल रहा है, पहले 3.40% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 96% क्या था, शॉर्ट करके चल रहा था ओवरऑल। अभी क्या आ रहा है, 3.48% आ रहा, बिल्कुल हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 8 पॉइंट का बदलाव देख सकते हो। यहाँ पे 96% अभी भी शॉर्ट की पोजीशन है, कोई बड़े बदलाव नहीं है फ्यूचर के अंदर, लेकिन पोजीशन जरूर बनाई गई है फ्यूचर की साइड, बिल्कुल पैसा डाला गया है। तो भाई कैश के अंदर बिकवाली, ऑप्शन के अंदर खरीदारी, और फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी, और रिटेलर भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर दोनों की साइड बिल्कुल खरीदारी करके चल रहा है, ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर। अभी तक क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे से एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा एक लेवल से। अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सा लेवल है सपोर्ट लेवल, इस लेवल पे जाके अगर हम बात करें, ये वाला लेवल जो यहाँ पे कल भी मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है हमारे लिए। अब ये लेवल हमारे लिए ब्रेक डाउन करेगा तो बड़ा अच्छा वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पुट की साइड बड़ी लाजवाब यहाँ तक की, और उसके बाद तो बड़ी खतरनाक है,
एरिया बड़ा खतरनाक एरिया है। लेकिन हम ऊपर की साइड बात करें तो बड़ी अच्छी तेजी हमारे पास 18,580 के अबाव ही आएगा, क्योंकि पिछले 2 दिन यहाँ पे डाटा जो मार्केट ने पूरा सपोर्ट लिया था इस लेवल में, बड़ी जबरदस्त वाली सपोर्ट लेता हुआ नजर आता। ये सपोर्ट टूटी थी तभी तो कल इतनी अच्छी वाली पुट निकली थी। अब बैंक निफ्टी की साइड अगर हम नजरें डालें तो बैंक निफ्टी की साइड वैसे भी मैंने पूरा टेक्निकल व्यू ना आपको लास्ट की वीडियो के अंदर कहां पे कॉल बनती है कहां पे पुट बनती है पूरा बताया गया, डेली बताता हूं और सिखाता भी हूं डेली। लेकिन ये वाला देखो कल का लो हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा आज की गिरावट के लिए। अब ऊपर की साइड अगर हम बात करें इस लेवल के अबाव नहीं जा पाया मार्केट, ये आ रहा ना रिजेक्शन यहीं से मार दिया, तो ऐसे में ये सिनेरियो यहाँ पे मूवमेंट करने वाला ऐसे इसी जोन में। यानी नीचे की साइड अगर हम बात करें 43,800 का लेवल कल का लो, और ये यानी लास्ट के टाइम में यानी कल का हाई भी मान सकते हो। और यहाँ पे ये लेवल कौन सा आ रहा है हमारे पास 44,200 का लेवल। इसी 400 पॉइंट के दायरे में बाजार बैंक निफ्टी घूमता हुआ नजर आएगा। ऊपर जैसे ही इस लेवल के अबाव ब्रेकआउट आता है तो हम वापस से यहाँ पे कौन सा 44,500 की तैयारी फिर से करते हुए नजर आएंगे। और नीचे की साइड यानी कल का लो ये ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास ये रहेगा 43,500 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता नजर आ रहा है। ये तो हो गया हमारे पास टेक्निकल। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर नजरें डालें 75 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे फिट्ची यूके के अंदर देखने को मिल रही है। डेक्स के जर्मनी के अंदर देखे तो 250 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखे तो बिल्कुल अच्छी खासी 111 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। तो भाई तीनों यहाँ पे अगर हम देखें ग्लोबल यूरोप मार्केट के अंदर, तो अभी नैस्डैक के अंदर यूएस मार्केट के अंदर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे 82 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। और अभी अभी अगर निक्की जापान के अंदर देखें तो अभी अच्छी खासी गिरावट थी भाई 244 पॉइंट की, बड़ी जबरदस्त रिकवरी करने देखने को मिला। जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो यहाँ पे अच्छी खासी 250 पॉइंट की गिरावट थी, बड़ी लाजवाब रिकवरी आई है, 70 पॉइंट की तेजी आ चुकी है, यानी अच्छी खासी रिकवरी आई है निचले लेवल से। लेकिन अगर हमें S&P 500 के अंदर देखें तो 25 पॉइंट की गिरावट, एक फ्लैट क्लोजिंग ही मानोगे इसको भी, आधा % की गिरावट है। डाउ जोन को अगर आप देखो तो 134 पॉइंट की गिरावट फिर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है डाउ जोन के अंदर। तो यहाँ पे पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो पूरा एक तरह से बिल्कुल एक गिरावट का मूड बनाया हुआ है यहाँ पे मार्केट के अंदर। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखी जा रही है। तो अभी करंट सिनेरियो के अंदर देखें तो एक अच्छी पोजीशन नजर आई है एशिया के अंदर, निक्की जापान के अंदर 69 पॉइंट की तेजी, एक निचले लेवल से रिकवरी करना एक बड़ा पॉजिटिव संकेत जरूर आ रहा है हमारे पास। तो ऐसे में तो उठापटक बड़ी रहने वाली है, दोनों साइड की उठापटक बिल्कुल मार्केट दिखाएगा यहाँ पे। लेकिन बड़ा इन्वेस्टर यानी एफआई क्या कर रहा है यहाँ पे, पिछले 2 दिन का डाटा एफआई का हम कंपेयर करें तो एफआई की पोजीशन पहले 60% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। 39% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, 53% पोजीशन आ चुकी है कॉल की साइड, 46% आ चुका है पुट की साइड, यानी बिल्कुल अपर साइड से माल कॉल की साइड से शिफ्ट होके कहां शिफ्ट हो गया, पुट की साइड। बिल्कुल 7% की गिरावट हमने देखने को मिल रही है एफआई की पोजीशन में। ऑप्शन के अंदर 7% पोजीशन काट ली गई है भाई ऊपर की साइड से, तभी तो गिरावट आई थी कल बैंक निफ्टी के अंदर, जो एकदम से धड़ाम से ही 44,000 का लेवल तोड़ दिया था। वो लेवल यही था कि 7% की गिरावट एफआई की तरफ से बड़ी देखने को मिली थी। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर तो देख, फ्यूचर की साइड देखे तो 54% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 45% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था। अब यहाँ पे देखो 53% आ चुका, 1% यहां से ही माल काट लिया गया है और 46% आ गया बिल्कुल शॉर्ट की साइड, 1% यहां शिफ्ट होता नजर आ रहा है। यानी आप देखोगे तो कैश के अंदर तो खरीदारी आई है इनकी अच्छी वाली जबरदस्त खरीदारी, लेकिन फ्यूचर के अंदर भी बिकवाली और ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली देखने को मिला है। तो लेकिन अभी हमारे लिए सिनेरियो क्या बना कि डीआई तो नीचे से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एफआई का बिकवाली भी अपर साइड से भयंकर बन चुका है। तो हमारे लिए नीचे की साइड एक सपोर्ट लेवल जरूर होगा, यानी पुट राइटिंग यहाँ पे बड़ी अच्छी काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन ऊपर साइड कॉल राइटिंग भी, तो क्योंकि एक्सपायरी करनी है ना, तो एक्सपायरी में एक झूला झूला के प्रीमियम को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं बड़े इन्वेस्टर की तरफ से, जो सिनेरियो निकल के आ रहा है। यानी कोई बड़ी अच्छी तेजी नहीं, ना कोई बड़ी गिरावट नजर आएगी अभी मार्केट के अंदर, क्योंकि दोनों साइड से बड़ी खींचातानी चलेगी, क्योंकि डीआई भी 50% के नियर बैठा है और एफआई भी बड़े 50% के नियर ही बैठा है। गैप अप और गैप डाउन की अगर हम बात करें यहाँ पे
40-50 पॉइंट का ही माइनस प्लस होने वाला है गैप अप और गैप डाउन की एक संभावना के तौर पे।